we are going to study about the delta. So these deltas you can see in the picture, this formation is known as delta. Deltas are formed at the mouth of a river. So students, mouth of a river आपका क्या है यहाँ पे? This mouth of the river is where it flows in the ocean. Okay, ocean में flow होती है another water body. When a river carrying sediments reaches the body of standing water, जब भी आप देखो रिवर एक फ्लो मूवमेंट में होती है, वो अपने साथ बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स सैंड्स अपने साथ में लेके चलती है. जब भी वो एक्सटेंडिंग जो आप देखो यहाँ पे माउथ की तरफ आ जाती है इनटू द सी, व्हेनेवर इट इज़ फॉलिंग इनटू द सी, सारे सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं. ओके, एंड व्हेन द सेडिमेंट्स आर एक्यूमुलेटिंग हियर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये क्या फॉर्म कर देते हैं यहाँ पे? सम लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड दैट आर नॉन एज डेल्टा. ओके, it reduces its velocity causing it to deposit the sediments. सारे sediments जो है जो रिवर अपने साथ लेके आई है वो यहाँ पे accumulate हो जाते हैं. So these are your deltas. Over time this sediments builds up to rise above the surface of the water. धीरे धीरे sediments क्या होते हैं? accumulate हो के आप देखो यहाँ पे on the surface of the water तक यहाँ तक पहुँच पाते हैं, rise हो जाते हैं. So the river then cuts across the land and form different branches. Then whenever this river is coming from here, ये river क्या करती है? due to high pressure यहाँ पे क्या हो जाता है? ये सारे आप देखो कट कर देती है इन डेल्टाज को. यू कैन सी दिस रिवर इज कटिंग द डेल्टाज हियर. सो दिस आर योर डेल्टास. ओके, सो दिस लैंडफॉर्म जो फॉर्म हो रहा है आप देखो ये क्या हो गया आपका? डेल्टा. नाउ एक्सोजेनिक फोर्सेस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सोजेनिक फोर्सेस. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, एक्सोजेनिक फोर्सेस आर द फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे अकर होते हैं ड्यू टू दिस नेचुरल एजेंट्स, जैसे कि विंड ने कॉज कर दिया, वाटर से कॉज हो गए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेव्स ऑल्सो क्रिएट्स वेरियस चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स. सी से भी लैंड फॉर्म्स जो सी ने क्रिएट किए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नंबर 1 है आपका सी केव्स. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दिस द पिक्चर ऑफ सी केव्स. क्या होता है? कंटिन्यूस जब वाटर मूव करता है, इट इज कटिंग दिस रॉक. Water is cutting this rock and this is forming the shape of a cave. So this is known as sea caves. Sea caves, continuous wave action of the sea erodes the rocky faces on the sea shore to form caves. Okay, so this is the sea caves. Sea arches, over a period of time a sea cave convert into sea arch with the increased erosion in the rocks. So first of all ये यहाँ पे rocks था, आप देख सकते हो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे वाटर का फ्लो होने लगा, जो फोर्सेस अप्लाई होने लगे ऑन दिस रॉक, यहाँ पे केव फॉर्म हो गया. सो दिस इज योर सी केव. उसके बाद में आप देखो ये जो केव था यहाँ पे ये और इरोड हो गया, और वाटर जो था इस वाटर ने सारे रॉक्स को यहाँ से क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. सो व्हाट इट इज फॉर्म्ड? सी आर्च. Then after that stakes are formed when a part of a main landform is eroded by water action like water crashing against the rock. फिर आप देखो ये जो आग के बाद में आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद में और इरोजन हुआ जब रॉक का, तो एक पिलर जैसा यहाँ पे बच गया. ये आपका क्या है? स्टेक. दिस इज नोन एज स्टेक. Now sea beaches, sea waves leave behind sediments in the form of fine sand. At these places are called beaches. हम सब लोगों ने बीचेस के बारे में पढ़ा है. सो हाउ दिस बीचेस आर फॉर्म? सी वेव्स जो होती है अपने साथ में सैंड लेके आती, पार्टिकल्स लेके आती है, और जब भी वो एक सरफेस पे आती है वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है. सो दिस सी वेव्स लीव्स बिहाइंड सेडिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन सैंड. जो भी सेडिमेंट है वो फाइन सैंड के फॉर्म में वो डिपॉजिट करके वापस मूव हो जाती है. सो दीज आर कॉल्ड योर सी beaches. Okay, clear? You can see the picture of the sea beaches here. Next is your glacier. So students, glacier are the rocks which are formed of this ice. जो आइस से बनी हुई चट्टानें होती, बर्फ़ की चट्टानें होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियर. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ग्लेशियर. ग्लेशियर आर accumulation of snow that are formed in areas where the amount of snow that falls exceed the amount that melts. जो भी अमाउंट है जो मेल्ट होता है उससे ज़्यादा वहाँ पे क्या हो रहा है? ये अमाउंट ऑफ स्नो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है. तो ये आपका जो रिजल्ट कर रहा है किस में रिजल्ट कर रहा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लेशियर. यू कैन सी हियर ये सारे जो है यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया स्टोन एंड दिस इज फॉर्मिंग द ग्लेशियर. ओके,
Glacier form distinct landforms that looks like frozen river moving slowly over some land surface or down a valley. So there are various landforms are also there which are forming due to this glacier. Now glacial moraines, तो ये glacial moraines क्या है? Moraines is sediment deposited by a glacier. ग्लेशियर भी क्या करते हैं? सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देते हैं. तो ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं ग्लेशियर, दिस आर नॉन एज ग्लेशियर मोरेन्स. ओके. नाउ कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो एयर भी फॉर्म करती है. सो हाउ दिस एयर और विंड इज फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. आप देखो, विंड फ्लोइंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. बहुत टाइम से विंड, द पैसेज ऑफ टाइम, अगर विंड फॉर्म हो, आप देखो विंड फ्लो हो रही है विद द हाई प्रेशर ऑल्सो, तो क्या फॉर्म करेगी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर, दिस डेजर्ट्स आर देयर. नाउ माउंटेन्स ऑफ दिस सैंड आर देयर नॉन एज सैंड ड्यून्स एंड ऑल. ये आप देखो रॉक्स हैं. उसके बाद में और आपकी चीज़ें आगे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. Wind can create landforms when it deposits its sediment, especially in deserts and along coast. विंड भी आपके लैंडफॉर्म्स फॉर्म कर सकती है जब ये डिपॉजिट करती कोई भी सेडिमेंट. आप देख सकते हो जब भी डिपॉजिट करती सेडिमेंट्स, स्पेशली इन द डेजर्ट. डेजर्ट्स के अंदर हम लोग देख सकते हो जो डेजर्ट फॉर्म होते हैं, दिस आर फॉर्मिंग ड्यू टू दिस विंड. एंड अलॉन्ग कोस्ट. ओके, सी कोस्ट के वहाँ पे भी आप देख सकते हो वो भी चीज़ें जहाँ पे लैंडफॉर्म जो सी कोस्ट के नियर फॉर्म हो रही है वो भी किसने फॉर्म की है? दिस आर फॉर्म बाय दिस विंड. ओके, एग्जाम्पल्स है लैंडफॉर्म्स के जो विंड ने बनाए हैं. आप देखो, सैंड ड्यून्स एंड लूज आर लैंडस्केप फीचर डिपॉजिटेड बाय विंड. तो सारे जो सैंड ड्यून्स है आप देख सकते हो ये भी किसने बनाए हैं? लैंडफॉर्म